दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम यहाँ पे खाली जो बेसिक कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बनते रहते हैं, बेसिक प्राइस एक्शन बनती रहती है और जो रेंजेस बनते रहते हैं और उसका ब्रेकआउट बनता है, तो उसको देखकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी इतना जो भी मैं बता रहा हूं वो आपको सिंपली चार्ट पे एक बार देखने के बाद ही समझ में आएगा कि चार्ट पे वो पैटर्न बन रहा है क्या। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं और 5 मिनट के कैंडलस्टिक के ही पैटर्न हम ढूंढकर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न सही जगह पे बनते हैं क्या वो देखेंगे। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अभी जो भी बेसिक कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि बुलिश पैटर्न रहेगा, बियरिश पैटर्न रहेगा, उसी के साथ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न या तो मल्टीपल कैंडलस्टिक के भी जो पैटर्न्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल कैंडलस्टिक मिलाकर जो भी पैटर्न बनते रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, अभी जब भी हम कैंडल्स को देखते हैं और कैंडल्स का जिस तरह से चार्ट पे प्रिपरेशन होता है और फॉलोड बाय जब भी ब्रेकआउट बनता है एक पर्टिकुलर रेंज को या तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, जो भी मैं बता रहा हूँ आगे जाकर हम पूरी तरह से देखने वाले हैं, समझने वाले कि ये किस तरह से करना है। अगर पहले से आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपको आगे जाकर समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें चार्ट पे किस तरह से देखनी और इसको एग्जीक्यूट भी किस तरह से करना है। मार्केट, यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जहां पे वॉल्यूम बढ़िया होना चाहिए। अब यहाँ पे टाइटल पे आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक प्लस रेंज ब्रेकआउट, तो कैंडलस्टिक को हमें देखना है और रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो आपको खाली साइकोलॉजी को समझकर और कैंडलस्टिक के कुछ पैटर्न्स को उसके साथ मर्ज करके आपको ट्रेड करना है। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। तो ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये ऊपर की लेवल है और ये नीचे की लेवल है। इस तरह से जब भी प्राइस चार्ट इसके अंदर ट्रेड करता है, ऊपर एक लेवल पे जाने के बाद जब भी इसमें गिरावट आती है तो जो लेवल पे इसमें सप्लाई आना शुरू होता है तो इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। नीचे आने के बाद एक ऐसी लेवल रहती है कि वहां पे आने के बाद स्टॉक प्राइसेस ऊपर के साइड में जाने लगते हैं, तो यहाँ पे डिमांड आना शुरू हो जाता है। यही लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। तो रेजिस्टेंस पे गिरावट आएगी और सपोर्ट पे अप साइड में मूवमेंट आएगी। लेकिन ये डायरेक्टली हर बार ऐसा ही होने वाला है क्या? कभी कभी ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल रहा है, या तो कभी कभी ये भी बन सकता है कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन मिल रहा है। ये भी सिचुएशन बन सकती है। तो कौन से लेवल पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनने वाला है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि कोई स्टॉक इस तरह से अपर साइड में जा रहा है, ऊपर जाने के बाद एक लेवल पे जाता है स्टॉक और रुकता है और यहाँ पे इस तरह से एक बड़ी सी कैंडलस्टिक बना देता है। अभी कंसिडर कीजिए कि यही हिस्टोरिकल चार्ट पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले से ही हमें दिख रहा है। ये सब कुछ हमें 5 मिनट के चार्ट पे देखना है। तो जब भी ये लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है तो हम क्या करेंगे, जो भी कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस पे जाने के बाद इस तरह से बड़ी बन गई है तो वो कैंडलस्टिक के हम रेंजेस मार्कआउट करेंगे। अभी इसका और एक आप थोड़ा सा वेट करके भी आप रेंजेस मार्कआउट कर सकते हैं। वहां पे क्या करना है आपको, जब भी ऊपर के साइड में जाने के बाद इसके अंदर भी कुछ कैंडल्स इस तरह से बनते हुए दिखते हैं क्या, तो वो आपको देखना है। यानी कि जब भी ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस पे इस तरह की एक बड़ी वाली कैंडल बनती है तो थोड़ा वेट करना है। आप रेंजेस बाद में भी मार्कआउट कर सकते हैं, पहले थोड़ा वेट करना और देखना है कि कुछ कैंडल्स इसके अंदर बनते हैं क्या। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पहला जो बड़ा वाला कैंडल बना है ये एज अ मदर बार वर्क करेगा और इसके अंदर जो भी कैंडल्स पूरी तरह से बनते हुए दिखते हैं ये इसके चाइल्ड बार एज ए कंसिडरेशन इसका होगा। अभी जब भी ये सिचुएशन बनती है एक बड़े कैंडल के बाद, जब भी आपको 2-3 कैंडल इसके अंदर बनते हुए दिखते हैं तो आपको ये कैंडल के रेंजेस मार्कआउट करने, जैसे कि हमने इसका ऊपर वाला रेंज मार्कआउट किया, यानी कि इसका हाई मार्कआउट किया और इसका लो मार्कआउट किया।
जैसे लो मार्कआउट करते हैं, हाई मार्कआउट करते हैं, तो सिंपली हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। जब भी आगे जाकर कोई भी कैंडल मान लीजिए ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देती है तो हमारा ट्रेड ऊपर के साइड में होना चाहिए, और मान लीजिए कोई कैंडल निचले साइड में ब्रेकडाउन देती है तो हमारा ट्रेड निचले साइड में होना चाहिए। उसी के ऑपोजिट मान लीजिए कि कोई स्टॉक में गिरावट आ रही है और नीचे आते आते कोई इस तरह से बड़ी वाली कैंडलस्टिक आपको बनती हुई दिखी है, तो आपको सिंपली वेट करना है कि इसके अंदर कोई कैंडल्स बनते हैं क्या। कम से कम एक भी कैंडल बनेगी तो भी आप रेंज मार्कआउट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी कब बनने वाली है और मोमेंटम कब बनने वाला है, तो इसके अंदर अगर ज़्यादा कैंडलस्टिक बनेंगे ना तो इसकी एक्यूरेसी और मोमेंटम अच्छा खासा बनता है। एक कैंडल के बाद भी आप रेंज मार्कआउट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी और मोमेंटम आपको मल्टीपल कैंडल्स अगर इसके अंदर बनते हैं तो इसके ब्रेकआउट के बाद जो मोमेंटम मिलने वाला है और उसकी एक्यूरेसी जो मिलने वाली है वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो हमें डेफिनेटली 2-3 कैंडल का तो वेट करना चाहिए अगर हमें हाई एक्यूरेसी और अच्छे खासे मोमेंटम वाले सेटअप पे ट्रेड करना है तो, राइट। तो ये जब भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी, अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो ऊपर के साइड में ट्रेड करेंगे, निचले साइड में ब्रेकडाउन मिलेगा तो निचले साइड में ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे एक बात हम देख सकते हैं कि ये लेवल पे कोई स्ट्रांग सपोर्ट है क्या, क्योंकि ये लेवल पे सपोर्ट है इसलिए नीचे से गिरावट जो भी आ रही थी ये लेवल पे आने के बाद रुकती हुई दिखी है, तो यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, राइट। तो कुल मिलाकर हमें क्या देखना है कि पहले तो एक ट्रेंड आपको दिखेगा, ट्रेंड के बाद एक रेंज आपको दिखेगी और रेंज को ब्रेकआउट होगा ऊपर या निचले साइड में, दोनों भी सिचुएशन में हम ट्रेड करेंगे। और ये भी बन सकता है कि नीचे आ रहा है फिर रेंज बन रही है और इसको ब्रेकआउट मिल रहा है ऊपर या नीचे के साइड में, दोनों भी हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी आगे जाकर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक के प्राइसेस इस तरह से ऊपर जा रहे थे, ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, तो ये कैंडल बनने के बाद इसके अंदर ये रेड कैंडल भी बनी, राइट। उसके बाद ये फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये और एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, तो 3-4 कैंडल ये कैंडल के अंदर बनते हुए दिखे। जैसे ये सिनेरियो दिखता है तो हमें क्या करना है, ये कैंडल का हाई मार्कआउट करना है और यही कैंडल का लो हमें मार्कआउट करना है। जब भी हम ये मार्कआउट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो बड़ी वाली कैंडल बनी थी टॉप पे जाने के बाद, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोमेंटम आ रहा था वो रुकता हुआ दिखा। उसके बाद ये बड़ी वाली कैंडल के अंदर, इसको हम मदर बार भी कह सकते हैं, छोटे छोटे 4 कैंडल्स बन गए, इसको हम चाइल्ड बार भी कह सकते हैं। और फाइनली ये कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें पता लग रहा है कि ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस आ गया, स्टॉक के प्राइसेस रुके, एक बड़ी वाली कैंडल बनी, उसके अंदर 3-4 छोटे कैंडल बने और फॉलोड बाय क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला। जब भी ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जो भी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके लो के नीचे हमें एंट्री करनी है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आसानी से ये टारगेट आता हुआ दिखा है। एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट का दायरा आपको इतना मिला है, तो लगभग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 1:2 से भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। हालांकि ये कैंडल थोड़ी बड़ी थी, कभी कभी आपको ये कैंडल छोटी भी मिलेगी, वहाँ पे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और जब भी इस तरह के बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली आपको जैसे ही मोमेंटम आपके डायरेक्शन में जाने लगता है, प्राइसेस आपके अकॉर्डिंग मूव होने लगते हैं, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉकिंग भी करता है, राइट। तो इस तरह से आपको करना है। पहले तो एक ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के एंड में एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर 3-4 छोटे छोटे कैंडल्स देखने को मिलेंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतनी बढ़िया बात है, और फॉलोड बाय एक ऐसी कैंडल दिखेगी जो वो रेंज को ब्रेकआउट देगी। जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिल रहा है वो डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ हम ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप 2-3 स्टॉक के चार्ट ओपन करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको ये सिनेरियो बनते हुए दिखेंगे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बेस्ट सेटअप ढूंढना है और उसमें ही ट्रेड करना है, राइट। और दिन में 2 से 3 ही ट्रेड लेने हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं। फॉलो ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिल रहा है वो डायरेक्शन में ट्रेड लेना है और पहले का ट्रेंड भी देखना है, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किस तरह से इसमें एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री करनी और ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई और लो फर्दर ब्रेक होना चाहिए।
फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। होप करते नहीं बैठना चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हमें तो पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। वहाँ पे अगर रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। वहाँ पे भी रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे रिजल्ट बढ़िया दिखता है, कॉन्फिडेंस आता है, एक्सपीरियंस आता है, तो हम धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।